हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मनोविज्ञान में जांच के विधियों के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक परीक्षण विधि को समझेंगे, पढ़ेंगे। मनोवैज्ञानिक परीक्षण विधि यानी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग मेथड। मनोवैज्ञानिक परीक्षण व्यक्ति के व्यवहारिक अध्ययन का वह साधन है जो उसके प्रति निर्णय लेने एवं उसे समझने में सहायक होता है। इसके द्वारा व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन एवं उसके व्यक्तित्व और चरित्र का अध्ययन भी संभव होता है। इसके स्वरूप को समझने के लिए कुछ परिभाषाओं को हम देखेंगे। साइकोलॉजिकल डिक्शनरी के अनुसार मनोवैज्ञानिक परीक्षण मानकीकृत एवं नियंत्रित स्थितियों का वह विन्यास यानी सेट है जो व्यक्ति से अनुक्रिया प्राप्त करने हेतु उसके सम्मुख पेश किया जाता है, जिससे वह वातावरण की मांगों के अनुकूल प्रतिनिधित्व व्यवहार का चयन कर सके। Psychological test is a set of standardized or controlled occasions for response presented to an individual with a design to elect a representative sample of his behavior when meeting a given kind of environment demand. नेक्स्ट है एनेस्टेसी के अनुसार अ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज एसेंशियली एन ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेजर ऑफ सैंपल ऑफ बिहेवियर। एनेस्टेसी के अनुसार मनोवैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक रूप से व्यवहार के प्रतिदर्श का एक वस्तुनिष्ठ एवं मानकीकृत मापन है। तो इस तरह से इन परिभाषाओं को देखने से यह स्पष्ट होता है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक वस्तुनिष्ठ और मानकीकृत साधन है जिसके द्वारा संपूर्ण व्यवहार के विभिन्न मनोवैज्ञानिक पहलुओं जैसे क्षमताओं, योग्यताओं, उपलब्धियों, रुचियों एवं व्यक्तित्व की विशेषताओं का परिमाणात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन होता है। अब हम लोग एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताओं को देखेंगे। इससे संबंधित प्रश्न आते हैं हमेशा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट। किसी भी परीक्षण को उत्तम कहलाने के लिए उसकी कुछ विशेषताओं का होना अति आवश्यक है। एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उपयोग करने से पहले उसकी विशेषताओं को जांच कर लेनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताओं को दो वर्गों में रखा जा सकता है। एक, तकनीकी विशेषताएं यानी टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक और सेकेंड, व्यवहारिक विशेषताएं यानी प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इन दोनों प्रकारों की विशेषताओं का वर्णन हम आगे करेंगे। पहला, तकनीकी विशेषताएं टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक। इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख विशेषताएं आती हैं जो ये हैं। पहला, विश्वसनीयता रिलायबिलिटी। विश्वसनीयता का मतलब होता है कि विश्वास करना, मतलब परीक्षण विश्वसनीयता से अर्थ यह है कि एक परीक्षण को एक ही समूह पर पुनः प्रशासित किया जाए एवं प्राप्तांकों में निश्चितता पाई जाए तो वह परीक्षण विश्वसनीय कहलाएगा। एक विश्वसनीय परीक्षण हमेशा विभिन्न योग्यताओं का एकरूपता से मापन करता है। सैद्धांतिक रूप से विश्वसनीयता को निरीक्षित प्राप्तांकों तथा सत्य प्राप्तांकों यानी ऑब्जर्व्ड स्कोर्स एंड ट्रू स्कोर्स के मध्य अंतरों का मापक समझा जाता है।
इस प्रकार विश्वसनीयता किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण की प्रमुख विशेषता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, वैधता यानी वैलिडिटी। परीक्षण वैधता से हमारा अर्थ है कि कोई परीक्षण कितनी शुद्धता यानी एक्यूरेसी एवं प्रभावकता यानी इफेक्टिवनेस से परीक्षण के उन विशिष्ट एवं सामान्य उद्देश्यों का मापन करता है जिसके लिए उसकी रचना की गई है। इस प्रकार वैधता उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शुद्धता एवं सार्थकता को संकेत करती है। नेक्स्ट पॉइंट, वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी। एक उत्तम परीक्षण के लिए यह भी आवश्यक है कि वह प्रत्येक दृष्टिकोण से वस्तुनिष्ठ हो। परीक्षण की वस्तुनिष्ठता मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करती है। पहला, परीक्षण में इस प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया जाए कि समस्त पदों के निश्चित उत्तर हों। मतलब प्रश्नों का चयन इस प्रकार करना चाहिए कि एक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर संभव हो। दूसरा, परीक्षण का प्रशासन एवं फलांकन यानी स्कोरिंग वस्तुनिष्ठ ढंग से होना चाहिए। इसके लिए हमें उत्तरों की कुंजी बना लेनी चाहिए तथा इसी कुंजी के अनुकूल परीक्षार्थियों को अंक प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, मानक यानी नॉर्म्स। एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसके मानक स्थापित हो। यहाँ परीक्षण मानकीकरण प्रक्रिया से हमारा अर्थ इस प्रक्रिया से है जिसमें उद्देश्यों एवं वस्तु विषय के अनुसार पदों का चयन किया गया हो, जिनकी प्रशासन विधि, निर्देशन, समय सीमा, फलांकन पद्धति एवं विवेचना समरूप से निश्चित हो, साथ ही साथ जिसकी वैधता एवं विश्वसनीयता को ज्ञात किया गया हो, जिसके लिए निश्चित मानक निर्धारित किए गए हो। ऐसा परीक्षण जिसका मानकीकरण न किया गया हो उसका अपना कोई मूल्य नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, व्यवहारिक विशेषताएं अब हम देखेंगे। इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख विशेषताएं आती हैं। पहला हमने क्या देखा, तकनीकी विशेषताएं। अब हम व्यवहारिक विशेषताओं को देखेंगे। इसमें पहला आता है परीक्षण का उद्देश्य, पर्पस ऑफ टेस्ट। एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषता यह है कि उसके निश्चित उद्देश्य निर्धारित हो, क्योंकि उद्देश्य ही न हो तो साधन की क्या आवश्यकता। अतः परीक्षण का निर्माण तभी संभव है जब हमारे पास कोई लक्ष्य, कोई उद्देश्य या समस्या हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, व्यापकता। मनोवैज्ञानिक परीक्षण की एक विशेषता उसकी व्यापकता है। यहाँ परीक्षण की व्यापकता का अर्थ यह है कि परीक्षण को इतना व्यापक होना चाहिए कि वो अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सके। उसमें उन समस्त पहलुओं से संबंधित प्रश्नों का समावेश होना चाहिए, शामिल होना चाहिए वे सभी प्रश्न जिनका मापन करना है। नेक्स्ट पॉइंट, मितव्ययिता, इकोनॉमिकल। एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषता यह भी है कि वह प्रत्येक दृष्टिकोण से मितव्ययी हो, अर्थात परीक्षण का निर्माण धन, समय एवं व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सुगमता, इजीनेस। एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषता या विवेचना के दृष्टिकोण से सदैव सुगम होना चाहिए। इसके लिए परीक्षण को भरने हेतु दिए गए निर्देश एवं परीक्षण के मूल्यांकन की विधि बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वमान्यता। एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषता यह भी है कि उसे सर्वमान्य होनी चाहिए। उसे ऐसा होना चाहिए कि उसका प्रयोग समस्त व्यक्तियों, परिस्थितियों में सर्व स्वीकृति के साथ किया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। थैंक यू।